बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको जालिम रानी का वाक़या सुनाएंगे। कैसे उसके मुल्क में जो भी मुसलमान नमाज अदा करता तो जालिम रानी उस इंसान को उठाकर शेर के आगे फेंक देती, तो वो भूखे शेर उस नमाजी के टुकड़े टुकड़े करके खा जाते। जब जालिम रानी ने नेक नौजवान को अपने शेर के आगे फेंका तो उस शेर ने नमाजी इंसान के साथ क्या किया, तो आइए सुनाते हैं आपको एक दुख भरा वाक़या। दूर का एक इलाका था जहाँ पर एक रानी हुकूमत किया करती थी। उस रानी का नाम सुल्ताना था। रानी बहुत ही जालिम थी। लोग उसका नाम सुनते ही लरस जाते। उसके खौफ की दहशत पूरे इलाके में फैली हुई थी। वो रानी मुनकर थी। वो मुसलमानों से भी शदीद नफरत किया करती थी। इसीलिए उसने उस इलाके के सारे मुसलमानों को इतना डराया था कि सब उसके गुलाम बन जाएं और इस्लाम को छोड़ दें। अगर कोई उसके सामने आवाज उठाता तो उसका अंजाम बहुत भयानक होता। रानी सुल्ताना भूखे शेर के सामने उसको फेंक देती और फिर भूखा शेर उस आदमी के टुकड़े टुकड़े करके खा जाता था। ये सारा मंजर वहाँ की सारी आवाम अपनी आंखों से देखती और कुछ लोग उसकी गुलामी करने पर भी मजबूर हो गए, क्योंकि उसके सिवा उनके पास कोई चारा नहीं था। ये जुल्म आहिस्ता आहिस्ता अपनी हदों को पार कर रहा था। मजलूम मुसलमान बहुत बेबस हो चुके थे। उनकी मदद अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता था। वो बेबस थे और इस इलाके को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते थे, क्योंकि रानी सुल्ताना के सिपाही हर वक्त उनके पहरे में रहते। बगदाद के पास एक ही छोटा सा गांव था जो रानी सुल्ताना की नजरों से ओझल था। वो गांव अपनी ही मस्ती में मगन था। उस गांव में अल्लाह के नेक बंदे रहते थे। रानी सुल्ताना को उनकी कोई खबर नहीं थी, ना ही उनको रानी सुल्ताना की खबर थी। उस खूबसूरत गांव में बहुत कम लोग रहते थे, लेकिन वहाँ बहुत पक्के ईमान वाले थे। उनका भरोसा अल्लाह पर था। उस गांव में एक बूढ़ी औरत अम्मा फातिमा रहती थी। ये बहुत ही नेक खातून थी। शौहर के मरने के बाद बाइज्जत जिंदगी गुजार रही थी। वो अब बूढ़ी हो चुकी थी। उनका एक बेटा था जिनका नाम सुलेमान था। सुलेमान बहुत ही नेक नौजवान था, बहुत ही खूबसूरत। उस गांव में हर कोई उसे इज्जत की निगाह से देखता था। मालूम होता था कि वो अल्लाह का वली हो, क्योंकि वो बहुत तहज्जुद गुजार था। वो अक्सर इस गांव में दीन की तबलीग किया करता। अगर किसी को इस्लाम के मुताल्लिक कोई सवाल पूछना होता तो वो सुलेमान के पास ही आते थे। सुलेमान को अल्लाह ताला ने अपनी इज्जत से नवाजा था। वो बहुत गरीब था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो खेती बाड़ी किया करता, और उसकी अम्मा फातिमा ने चंद बकरियां पाल रखी थीं। अम्मा फातिमा सुबह फजर की नमाज पढ़कर अपनी बकरियों को लेकर खेतों में चली जाती और पूरा दिन बकरियां चराया करती। फिर शाम को जो बकरियां दूध देती वही गांव में बेचा करते थे। इसी तरह उनका बेटा सुलेमान, जिसने कुरान मजीद को हिफ्ज किया और एक मस्जिद में इमामत भी किया करता था, सुलेमान का मामूल था वहाँ जंगल में जाकर लकड़ियाँ भी काटा करता था ताकि उसकी माँ को पैसे की परेशानी ना हो। अल्लाह ताला ने गैबी वसीले से उनका रिस्क चला रखा था। पूरे गांव में सुलेमान का चर्चा था। सुलेमान एक बहादुर और खूबसूरत नौजवान था जिसको अल्लाह के सिवा किसी का डर नहीं था। उसकी माँ हमेशा उसे ताकीद करती कि बेटे, इस जहान में सिर्फ अपने रब से डरना और किसी से नहीं डरना, क्योंकि जिसके साथ अल्लाह होता है उसका कोई बाल बेंका नहीं कर सकता। इसी तरह उस नौजवान का ईमान और मजबूत हो गया। एक दिन हुआ यूं कि सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद सुलेमान रोज की तरह जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला गया। उस दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। लकड़ियां काट काट कर वो थक चुका था। गर्मी की शिद्दत से वो एक घने दरख्त की छांव के नीचे बैठकर कुछ वक्त आराम कर रहा था। उसी दौरान उसकी आंख लग गई। न जाने पास झाड़ियों में से उसे एक भयानक सी आवाज सुनाई दी। आवाज जैसे ही उसके कानों में पड़ी तो वो एकदम से डर उठा। हाय अल्लाह, खैर हो, कोई जंगली जानवर तो नहीं आ गया? वो कहता है कि आज वो मुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन वो बहुत बहादुर था। उसने हिम्मत नहीं हारी, अपनी कुल्हाड़ी अपने हाथ में रखी। लेकिन वो जानवर झाड़ियों के पीछे था, लेकिन वो वहीं खड़ा रहा, धाड़े मार मार कर रो रहा था। कुछ देर तो वो ऐसे ही वहाँ खड़ा रहा। सुलेमान को हैरत हुई कि ऐसा कौन सा जानवर है जो वहाँ खड़ा धाड़ मार रहा है, बाहर नहीं निकल रहा। वो जब जाकर देखता है
تو باہر ایک شیر کھڑا تھا جس کے پاؤں میں بہت سارے کانٹے چبھے ہوئے تھے۔ وہ اپنا پنجہ اوپر اٹھا کر کھڑا تھا اور درد سے دھاڑ مار رہا تھا۔ سلیمان ایک رحم دل نوجوان تھا، اس کا دل بہت نرم تھا۔ اس سے شیر کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی، لیکن وہ ایک دفعہ یہ بھی سوچتا کہ اگر میں نے اس کا یہ کانٹے اس کے پنجے سے نکال دیے تو کہیں یہ مجھ پر حملہ ہی نہ کر دے۔ شیر نے جب سلیمان کو دیکھا تو زور زور سے دھاڑنے لگا۔ نہ جانے وہ شیر چاہتا تھا کہ اس کے پاؤں سے کانٹے نکال دے، کیونکہ کانٹے اتنے زیادہ چبھ چکے تھے کہ اس کے پنجے سے خون نکل رہا تھا۔ شیر کافی تکلیف میں تھا۔ سلیمان کہتا ہے، نہیں، یہ غلط فیصلہ ہوگا۔ اگر میں اس کے کانٹے نکال دوں گا تو یہ مجھ پر حملہ کر ڈالے گا۔ وہ وہاں سے جانے کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن ایک دم اس کے دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں اللہ نے اس کی مدد کے لیے مجھے یہاں بھیجا ہو۔ میں اپنے اللہ پر یقین رکھ کر اس کے پنجے سے کانٹے نکال دیتا ہوں۔ وہ اللہ کا نام لے کر اس شیر کے قریب گیا تو شیر نے دھاڑنا بند کر دیا۔ نہ جانے وہ شیر بھی چاہتا تھا کہ وہ اس کی مدد کرے۔ ہمت رکھ کر اس نے شیر کے پنجے کو پکڑا اور وہ کانٹے نکال دیے۔ کانٹے نکلنے کی دیر تھی کہ شیر کی جان میں جان آ گئی۔ اسی دوران اپنا پنجہ نیچے رکھ چکا تھا۔ سلیمان کا دل بھی تھوڑا تھوڑا ڈرنے لگا تھا کہ اللہ ہی بچائے، یہ تو اپنی ٹانگوں پر سلامت کھڑا ہو گیا ہے، اس کا کیا بھروسہ، جنگلی جانور ہے۔ لیکن وہ شیر جنگل کی طرف واپس مڑ گیا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ بھی گٹھلی اٹھا کر گھر واپس جانے لگا۔ سلیمان جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو وہ شیر بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بہت پیار تھا، کیونکہ سلیمان نے اس کی مدد کی تھی۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ جیسے وہ اس کا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ سلیمان تو وہاں سے چلا گیا، لیکن شیر اس کو پیچھے سے دیکھتا رہا۔ گھر آیا تو اس کے گھر میں لوگوں کا ایک ہجوم تھا۔ وہ ڈر گیا، اللہ خیر کرے، میری ماں کو تو کچھ نہیں ہو گیا۔ اس نے لکڑی کے گٹھڑے کو وہیں پھینکا اور جلدی سے گھر پہنچا۔ خیر تو ہے، آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اماں فاطمہ چارپائی پر بیٹھی تھیں اور اس گاؤں کی عورتیں اور کچھ لوگ رو رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ اور لوگ ہیں جو اس گاؤں کے نہیں ہیں، وہ بھی وہاں مجمع میں موجود تھے۔ سلیمان کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ ہر کوئی اسے دیکھ کر کہنے لگا، ہم آپ کے پاس فریاد لے کر آئے ہیں۔ اس گاؤں والے لوگ کہنے لگے، یہ لوگ بہت مجبور ہیں، ان کا کوئی مددگار نہیں، اللہ نے ان کو آپ کے پاس بھیجا، آپ ان کی مدد کریں۔ سلیمان کہنے لگا، ہوا کیا ہے؟ ایک عورت آئی اور کہنے لگی، ہم برباد ہو گئے، ہمارا سکون ختم ہو گیا، ہم کھل کر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، اگر ہم ایسا کریں تو ہمارا شکار ہو جاتا ہے، بھوکے شیر کے آگے ہمیں پھینکا جاتا ہے، میرا شوہر، میرے بچے یتیم ہو چکے ہیں، میں بیوہ ہو چکی ہوں، میرے شوہر کو بھوکے شیر ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا گئے۔ اسی طرح کچھ ایسی عورتیں تھیں جن کے شوہر اور جن کے باپ ان شیروں کا شکار بن چکے تھے۔ سلیمان کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا، کہنے لگا، یہ سب کیسے ہوا؟ وہ عورتیں کہنے لگی، کیا آپ بے خبر ہیں؟ سلیمان کہنے لگا، واللہ مجھے کچھ خبر نہیں، بتائیں کیا ماجرا ہے، میرے علم میں یہ بات نہیں ہے۔ وہ عورتیں کہنے لگی، میرے بیٹے کیا پوچھتے ہو تم؟ ہم پاس ہی کے علاقے سے آئی ہیں، ہمیں اس گاؤں کا آج ہی پتہ چلا ہے۔ رانی سلطانہ بہت ہی ظالم حکمران ہے، وہ اپنے ظلم کی تاب نہیں بیٹھنے دیتی، ہر آئے دن وہ ظلم پر ظلم کرتی جا رہی ہے، اگر کوئی اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو وہ بھوکے شیر کی خوراک بن جاتا ہے۔ وہ چاہتی ہے ہر کوئی اس کا غلام بن جائے، اسلام کو چھوڑ دے، صرف اسی کو سجدہ کرے۔ وہ اپنے غرور میں اندھی ہو چکی ہے، کوئی بھی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو رہا۔ سلیمان یہ سن کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، آپ لوگوں نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں دیکھتا ہوں کون ہے وہ، اور اس کی اتنی ہمت، وہ مظلوم لوگوں پر اتنا ظلم کر رہی ہے۔ اس گاؤں کی ایک عورت کہنے لگی، نہ بیٹا، تم نہ جانا، اگر اس کو اس گاؤں کی خبر مل گئی تو وہ کسی کو بھی صحیح سلامت نہیں چھوڑے گی، سب کو فنا کر ڈالے گی۔ لیکن سلیمان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طاقت کہ کہنے لگا، ارے اماں، آپ فکر کیوں کرتی ہو؟ آج تک جب کسی نے آواز نہیں اٹھائی تو وہ بھی بھوکے شیر کی خوراک بن چکے ہیں، اگر میں آواز اٹھا رہا ہوں تو بھوکے شیروں کی خوراک بن گیا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے جلدی سے اپنا گھوڑا نکالا اور رانی سلطانہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اسی دوران اماں فاطمہ کہنے لگیں، بیٹا مت جاؤ، بہت ظالم ہے، وہ تمہیں مار دے گی، میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا اس ظالم کا غلام بن جائے، میں کہاں جاؤں گی؟ اگر تمہیں کچھ ہو گیا، خدا کے لیے
اس کی ماں رونے لگی۔ سلیمان کہنے لگا، اماں جان آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ میری ماں ہیں، آپ تو مجھے یقین کے بڑے قصے سناتی تھیں، کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں، وہ کتنے لوگوں کو اپنا شکار بنا چکی ہے، نہ جانے کتنے بچے یتیم ہو چکے ہیں، باپ کے سائے سے محروم ہو چکے ہیں، کیا فائدہ ہمارا جو ہم آواز نہ اٹھائیں؟ اللہ نے یہ ہاتھ پاؤں ہمیں کس لیے دیے؟ اور ڈر اللہ کا ہونا چاہیے، بس جن کے ساتھ اللہ ہو ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور سیدھا رانی سلطانہ کے محل پہنچا۔ سپاہیوں کو کہتا ہے، رانی سلطانہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ سپاہی رانی سلطانہ کے پاس آئے، رانی صاحبہ کوئی سلیمان ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ رانی کہنے لگی، نہیں میں نے نہیں ملنا، اسے جانے دو، اس سے بولو رانی اس وقت آرام کر رہی ہے۔ رانی بہت چالاک تھی، وہ کہنے لگی، آخر کون ہے جو مجھ سے اس وقت ملنے آ گیا؟ لوگ تو میرا نام سنتے ہی ڈر جاتے ہیں، کسی میں اتنی ہمت نہیں۔ وہ پہلے اس نوجوان کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو سلیمان کا تعاقب کرنے کے لیے بھیج دیا، جاؤ معلوم کرو یہ کون ہے اور کس مقصد کے لیے یہاں آیا ہے۔ سپاہی سلیمان کا پیچھا کرتے کرتے اس کے گاؤں میں جا پہنچے۔ سپاہی کو معلوم ہو گیا سلیمان کون ہے، ایک سچا پکا مسلمان ہے اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا بھی نہیں، اور وہ رانی کے سامنے آواز اٹھانے کے لیے آیا تھا، رانی کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ خبر ملتے ہی سپاہی واپس محل کی طرف آ رہے تھے کہ لوگوں کے نعرے سنے۔ لوگ کہہ رہے تھے، رانی صاحبہ ڈر گئی، سلیمان کا مقابلہ نہیں کر سکی، اسی لیے اس کو محل کے اندر نہیں آنے دیا۔ رانی بزدل ہے، رانی بزدل ہے۔ لوگوں کے منہ سے جب رانی کے خلاف باتیں سنی تو سپاہی کو بہت غصہ آیا۔ وہ جلدی سے رانی کے محل میں جا پہنچا۔ رانی صاحبہ غضب ہو گیا، لوگ بغاوت پر اتر آئے ہیں، آپ کا خوف کم ہو رہا ہے، لوگ آپ کو بزدل ہونے کا طعنہ دے رہے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی رانی تو غصے سے لال ہو گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کس میں اتنی جرت کہ میرا مقابلہ کرے اور مجھے بزدل کہے؟ آج سے پہلے تو کسی کی اونچی آواز میرے کانوں تک نہیں آئی، آخر کون گستاخ ہو سکتا ہے؟ رانی صاحبہ وہاں سلیمان جس کو آپ نے ملنے سے منع کیا، لوگوں نے سمجھا آپ ڈر گئی ہیں اور آپ نے اسی لیے اسے جانے دیا اور اسے ملنے نہیں دیا۔ اچھا وہ سلیمان جو کچھ دیر پہلے آیا تھا، آخر وہ ہے کون اور جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ سپاہی رانی سے کہنے لگے، رانی صاحبہ وہ وہی پاس کے گاؤں کا رہنے والا ہے، سننے میں آیا ہے وہ بہت نیک اور پکا مسلمان ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا، وہ اس بار آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو للکارنے آیا تھا۔ یہ ظلم بند کرو۔ اچھا تو یہ بات ہے، میں حکم دیتی ہوں جاؤ تم اسے گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ، میں دیکھوں کہ کون ہے جس کے اندر اتنی ہمت کہ میرا مقابلہ کرے۔ اسی دوران سپاہی رانی کا حکم مان کر سلیمان کو پکڑنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اسی دوران سلیمان جماعت کروا رہا تھا، مغرب کا وقت تھا۔ سپاہی پہنچے اور اس کے گھر جا کر کہنے لگے، اے بوڑھی عورت تیرا بیٹا کہاں ہے؟ اماں فاطمہ کہنے لگی، کون ہو تم لوگ، خیر تو ہے نا؟ ہم رانی سلطانہ کے سپاہی ہیں، تمہارے بیٹے نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ رانی کے سامنے آ کھڑا ہوا، اسے ابھی تک رانی کی طاقت کا اندازہ نہیں، اب دیکھنا تم اپنے بیٹے کا حال کیا ہوتا ہے۔ آج تک رانی کے سامنے کوئی نہیں آیا، کیا تم نے اپنے بیٹے کو منع نہ کیا؟ اماں فاطمہ کہنے لگی، تم لوگ یہ بات یاد رہے کہ میرا بیٹا صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، وہ مسجد میں جماعت کروا رہا ہے، ابھی آ جائے گا، یہاں انتظار کرو۔ اماں فاطمہ بہادر خاتون تھی۔ اسی دوران سلیمان بھی وہاں پر آ گیا، سپاہیوں نے اسے گرفتار کیا اور وہاں سے لے گئے۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ سلیمان گرفتار ہو چکا ہے تو ان کے حوصلے اور پست ہو چکے تھے، ان کے اندر خوف اور بڑھ چکا تھا کہ انہوں نے اتنی بڑی غلطی کر دی۔ انہوں نے سلیمان کی خاطر رانی کے خلاف آواز اٹھائی، سلیمان تو آج رانی کے ظلم کا نشانہ بن جائے گا، بعد میں رانی ہم کو نہیں چھوڑے گی۔ لوگ گھروں میں جا کر چھپ گئے اور اپنے دروازے بند کر دیے۔ سلیمان کو سپاہی رانی کے سامنے لے کر آئے۔ رانی کہنے لگی، اچھا تو تم ہو جو میرا مقابلہ کرنے آئے ہو، مجھے روکنے آئے ہو، کون ہو تم؟ سلیمان کہنے لگا، اے بزدل رانی تم خود کو کتنی طاقتور سمجھتی ہو، نہ جانے کتنے مظلوم لوگوں پر ظلم کر رہی ہو، ان کو بھوکے شیروں کے آگے پھینک رہی ہو، اپنا غلام بنانا چاہتی ہو،
अपने आगे सजदा करवाना चाहती हो। नाउजुबिल्लाह, कितना गरूर है तुम में। वो कहने लगी, तुम मेरे बारे में नहीं जानते, मैं कौन हूँ। मुझसे जो सामना करता है वो खाक में मिल जाता है। सुलेमान कहने लगा, ये बात याद रखो, मैं सुलेमान हूँ और मेरे साथ अल्लाह की जात है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस मैं तुमसे ये कहने आया था कि तुम ये जुल्म बंद कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे जब पता नहीं था तो नहीं था, लेकिन अब मैं अपनी आंखों से ये जुल्म होता हुआ नहीं देख सकता। क्या बिगाड़ा है इन लोगों ने तुम्हारा? रानी गुस्से से लाल हो गई, क्योंकि आज से पहले किसी ने उसके साथ इस लहजे में बात नहीं की थी। रानी कहने लगी, अच्छा तो तुम मेरा मुकाबला करोगे, तुम अपने होश में आओ। सुलेमान कहने लगा, अच्छा तो ठीक है, मैं एक बात कहता हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा। रानी कहने लगी, ठीक है, तुम्हें मेरे सिपाहियों से लड़ना होगा। अगर तुम उनसे जीत गए तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, और अगर तुम हार गए तो तुम भी उन भूखे शेरों का शिकार बन जाओगे। वहाँ खड़े सिपाही हैरान थे कि रानी ने आज से पहले किसी के साथ इस तरह का मुकाबला नहीं किया, इसके साथ क्यों कर रही है। रानी भी ये बात जान चुकी थी कि ये कोई आम शख्स नहीं। दो सिपाहियों को जो काफी ताकतवर थे मैदान में लाया गया और सुलेमान से उनकी लड़ाई करवाई गई। अल्लाह की मदद से सुलेमान ने दोनों सिपाहियों को एक बार में ही जमीन में दे मारा और उनकी हालत बुरी हो गई। रानी ने जब देखा ये नौजवान बहुत ताकतवर है, दरअसल सुलेमान के अंदर ईमान की ताकत थी और उसके अंदर खौफ नहीं था। रानी ने जब अपनी शिकस्त देखी तो कहने लगी, ये झूठा है, इसको जल्दी से शेरों के पिंजरे में डाल दो। सिपाही उसे पकड़कर ले जा रहे थे। रानी कहने लगी, रुको, इसे एक अलग पिंजरे में गिरफ्तार कर दो। मैं चाहती हूँ इसकी मौत देखने वालों के लिए एक मिसाल बन जाए, ताकि हर कोई मेरे खिलाफ आने से पहले ये जान ले कि उनका अंजाम क्या होगा। तुम लोग जाओ और पूरे इलाके में ये ऐलान करवाओ कि कल दोपहर को महल के सामने जो बड़ा मैदान है उसके अंदर बहादुर सुलेमान को शेर का खाना बनाया जा रहा है। ये मंजर उसकी माँ को भी देखना होगा और उन लोगों को भी जो उसको बहादुर समझते हैं। मैं अपनी आँखों से लोगों के दिल को अपने सामने ओना देखना चाहती हूँ, लोगों की गलत फहमी भी दूर हो जाए। आज तक कोई पैदा नहीं हुआ और ना ही कोई पैदा होगा रानी सुल्ताना का मुकाबला करने के लिए। सिपाहियों ने उस इलाके में ऐलान करवा दिया कि सुलेमान को रानी ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उसने रानी के सामने गुस्ताखी की और कल दोपहर को महल के बड़े मैदान के आगे सुलेमान को शेरों का खाना बनाया जाएगा, और अगर कोई ये मंजर देखने ना आया तो वो भी उसके साथ उन शेरों का खाना बन जाएगा। इसीलिए हर एक बच्चे बूढ़े ने वहाँ पर आना ही था। उसकी अम्मा फातिमा ने जब ये बात सुनी तो वो जोरों कतार रोने लगी, ए अल्लाह, मेरे बेटे को बचा ले, उसे अपने ईमान में रख, जालिम रानी से बचा ले, उसके शर से बचा ले। वो रोने लगी। गाँव वाले और बुज़दिल हो गए, उनका हौसला और पस्त हो गया। अब क्या होगा? इसके बाद रानी किसी को भी नहीं छोड़ेगी। लोग कहने लगे, सुलेमान इतना बहादुर बनने जा रहा था, देखा तुमने, रानी अब उसे नहीं छोड़ेगी। हम कहते थे ना जाओ, लेकिन वो भूल चुका था। न जाने वो खुद को क्या समझने लगा था। रानी का मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता। दर हकीकत ये थी कि वो थे तो मुसलमान, लेकिन उनके अंदर अल्लाह का खौफ नहीं था, बल्कि रानी का खौफ था। अगर उनके दिल के अंदर सुलेमान की तरह अल्लाह का खौफ होता तो वो रानी से बिल्कुल ना डरते, क्योंकि जिसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ होता है अल्लाह ताला खुद उसकी मदद फरमाते हैं। सुबह का सूरज तुलू हुआ। अम्मा फातिमा ने नमाज पढ़ी, दुआ की कि ए मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे की इज्जत रख ले, उसको अपने ईमान में रखना। आहिस्ता आहिस्ता दोपहर का वक्त करीब आ रहा था। पूरा इलाका वहाँ पर जमा था। हर कोई इस दर्दनाक मंजर को देखने के लिए तैयार था। उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन रानी को हैरानी की बात ये लग रही थी कि सुलेमान के चेहरे पर कोई खौफ के तासुरात नहीं थे। कहने लगी, क्या हुआ? तुम डरे नहीं? ये शेर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आज तक इन शेरों ने किसी को सलामत नहीं छोड़ा। फिर रानी सिपाहियों से कहने लगी, ये शेर कितने दिन के भूखे हैं? रानी साहिबा, ये 3 दिन के भूखे हैं। रानी बहुत खुश हुई, वहाँ पर बैठ गई और कहा, शेरों का पिंजरा लाया जाए और सुलेमान को भी लाया जाए। ये मंजर हर कोई देख रहा था। रानी इसीलिए लोगों को ये दिखाना चाहती थी कि लोग समझ जाएं कि रानी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अगर उसके खिलाफ आने के लिए कोई आवाज उठाता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। वो लोगों का हौसला और पस्त करना चाहती थी। सुलेमान के हाथ पांव बंधे थे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। इसी दौरान उस शेर का पिंजरा खोला
चला गया जो भूख से धाड़ रहा था। लोग डर गए, हाय अल्लाह, जो मंजर अब होने वाला है वो खुदा ना दिखाए। शेर भागता हुआ सुलेमान के पास आया और जैसे ही वो उसके करीब आया तो वो गया तो वो भूखा और खाने की नीयत से था, लेकिन करीब जाते ही वो उसे सूंघने लगा। कुछ देर के बाद वो उसे चाटने लग गया और उसके गिर चक्कर लगाने लगा। ये मंजर देखकर वो खड़े लोग हैरान रह गए, उनके चेहरों के रंग उड़ गए कि हाय अल्लाह, ये क्या हो गया। रानी भी चला उठी, गुस्से के साथ सिपाहियों को कहने लगी, क्या ये शेर भूखा नहीं था? ये उसको खा क्यों नहीं रहा? रानी साहिबा 3 दिन से भूखा है, जंगल से पकड़ के लाए हैं और जंगली शेर तो किसी को भी नहीं छोड़ते। हम खुद हैरान हैं ये उसको क्यों नहीं खा रहा और कुछ भी नहीं कह रहा। ऐसा लग रहा था कि ये शेर उसने रखा हुआ है, ये कैसे हो सकता है। रानी इसी दौरान हैरान थी और उसको समझ नहीं आ रहा था ये कैसे हो गया, लेकिन अम्मा फातिमा मुस्कुरा रही थी। वो समझ चुकी थी कि अल्लाह की मदद आ पहुंची, शेर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसी दौरान रानी ने हुक्म दिया दूसरे शेर को लाया जाए और वो शेर भी भूखा था। लोग अब फिर से डर गए कि एक शेर तो उसके पास जाके बैठ गया तो लेकिन दूसरा शेर तो उसे नहीं छोड़ेगा। और ये रानी का वही शेर था जो हर इंसान को खा चुका था। वो आदी था इंसान का गोश्त खाने का। लोगों को पता था कि शेर 1 मिनट नहीं लगाएगा गोश्त खाने में। जैसे ही उसे छोड़ा गया तो वो जल्दी से सुलेमान के ऊपर आ गया और उसके ऊपर जाकर उसका मुंह चाटने लग गया। ये मंजर देखकर रानी खुद हैरान रह गई, उसके पैरों तले जमीन निकल गई। ये कैसे हो सकता है? एक शेर की बात तो समझ में आती है, लेकिन ये शेर तो मेरा अपना था, ये कैसे इसको नहीं खा रहा। वो शेर भी दूसरे शेर के साथ जाकर बैठ गया। उसने कहा सुलेमान को आजाद करो। वो कहने लगी क्या हुआ, ये कैसे हो गया? शेर तुम्हें क्यों नहीं खा रहे? बताओ। सुलेमान कहने लगा पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब यकीन हो चुका है कि तुम वाकई ही बहुत बेवकूफ हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि अल्लाह की मदद आ पहुंची, ये मुझे कैसे खा सकते थे। अभी वो ऐसी बातें कर रहे थे कि पहले वाला शेर अपना एक पंजा ऊपर उठाता है और उसकी गोद में रख देता है। दरअसल ये वही शेर था जिसका सुलेमान ने पंजे से कांटा निकाला था और ये अपना एहसान चुका रहा था। वो पहचान गया ये वही शख्स है जिसने उसकी मदद की। बहुत वफादार निकला। इसी दौरान सुलेमान की आंखों से आंसू रवा थे क्योंकि वो भी इस शेर को पहचान चुका था। उसने ये बात बता दी कि मैं उस दिन जंगल में गया, ये जो पहला शेर है ना, इसके पाँव में कांटा चुभा था। मैं लकड़ियाँ काट रहा था तो मुझे गुराने की आवाज आई तो मैंने सर उठा कर देखा तो मैंने देखा तो वो पंजा उठा कर खड़ा था और खून उसके पंजे से टपक रहा था। कांटा जोर से चुभा था। मैंने वो कांटा निकाल दिया और ये जंगल में चला गया। ये उसी एहसान का बदला चुका रहा है। रानी कहने लगी अच्छा तो फिर दूसरे शेर ने तुम्हें क्यों नहीं खाया? ये तो मेरा शेर है। वो कहने लगा ये अल्लाह की मदद है, तुम फिर नहीं समझ रही। लोग जो डर चुके थे, अपना ईमान कमजोर कर चुके थे, अपने हौसले पस्त कर चुके थे। सुलेमान उनसे मुखातिब हुआ, कहने लगा ए लोगो, ये मान लो जिसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ हो वो कभी शिकस्त नहीं खा सकता। तुम लोगों के अंदर अल्लाह का खौफ नहीं था, रानी का खौफ पैदा हो चुका था जिसने तुम्हें लोगों के हौसले और ईमान को पस्त कर दिया। इसलिए तुम लोग बुज़दिल हो चुके थे, मुकाबला नहीं कर सकते थे। अल्लाह का खौफ जिसके अंदर हो वो किसी से नहीं डरता और कोई चीज उस पर हावी नहीं हो सकती क्योंकि अल्लाह उसके साथ होता है। रानी इसी दौरान कहने लगी ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे हो गया? इसी दौरान रानी के सिपाही और उसके मानने वाले सारे लोग कलमा पढ़ चुके थे। अपनी आंखों से अल्लाह की मदद का मौजज़ा देखकर वो मुसलमान हो गए। वो एक साथ नारा लगाने लगे कि रानी को सजा दी जाए, रानी झूठी है, रानी झूठी है। रानी सुल्ताना इसी दौरान अपनी आंखों से अपनी शिकस्त होती हुई देख रही थी। वो रो रही थी कि अब क्या होगा। रानी समझ चुकी थी कि अब उसका वक्त आ चुका है। ये जुल्म उसने पूरी जिंदगी किए, आज उसे इसका बदला मिलेगा। आखिरकार वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। सुलेमान के आगे घुटने टेक दिए, कहने लगी मुझे माफ कर दो, मैं इस्लाम कबूल करती हूँ, मैं अपने गुनाहों की माफी मांगती हूँ, मुझे आजाद कर दो। मैं भूल चुकी थी, दौलत और ताकत के नशे ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं खुद को बड़ी ताकतवर समझने लगी थी, लेकिन अब क्या हो सकता है। वो मक्कार रानी अपने ही चाल में फंस चुकी थी। अब उसका वक्त आ
चुका था। अल्लाह ताला ने सुलेमान को एक वसीला बनाकर भेजा। सुलेमान कहने लगा, नहीं नहीं, इतनी जल्दी कैसे तुम्हें आजाद किया जाएगा? तुमने तो बहुत जुल्म किए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे अपने बाप के साए से महरूम हो चुके हैं। बहुत सारी ऐसी औरतें जिनके शौहर जा चुके हैं, जिनके बेटे जा चुके हैं, वो माए ये मंजर देखने आ चुकी हैं, वो रो रही हैं। तुमने उनके आंसुओं की कदर नहीं की तो तुम कैसे सही सलामत जा सकती हो? ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलत फहमी होगी। ये तो वही लोग फैसला करेंगे जिनके साथ तुमने जुल्म किया कि तुम्हारा अंजाम क्या होना चाहिए। इसी दौरान सुलेमान कहने लगा, तुम लोग क्या कहते हो? उसको कौन सी सजा दी जाए? और वो सब कहने लगे, इसको इन शेरों के सामने डाला जाए, क्योंकि इसने हमारे साथ ऐसे ही जुल्म किया। हम अपनी आंखों के साथ इसके टुकड़े टुकड़े होते देखना चाहते हैं। इसी दौरान रानी मदद की भीख मांग रही थी, लेकिन उसका जुल्म बहुत बढ़ चुका था। अल्लाह हद से गुजर जाने वालों को माफ नहीं करता। उसी शेर के सामने रानी को जब फेंका गया तो उस शेर ने एक पल न लगाया और रानी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसको नोच नोच कर खा गए। वहाँ देखने वाले लोग अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। वो पूरा इलाका मुसलमान हो चुका था। ईमान की बहादुरी ने पूरे इलाके को नई जिंदगी बख्श दी। जुल्म उनसे दूर हो गया। जिसके दिल के अंदर ईमान हो और अल्लाह का खौफ हो, वो चाहे एक हो और उसके सामने मुकाबला करने वाले हजार ही क्यों ना हो, अल्लाह उसे कामयाबी जरूर देता है। रानी का जो वजीर था वो कहने लगा, सुलेमान, तुमने हम सब की आंखें खोल दी, ना जाने हम भी इस सजा के हकदार हैं। वो कहने लगा, नहीं नहीं, तुम लोग भी इस रानी के गुलाम थे। उसके खौफ से तुम लोग भी ये भूल चुके थे कि तुम लोग क्या जुल्म कर रहे हो। वजीर कहने लगा, हम आपको इस इलाके का बादशाह मुकर्रर करते हैं। आप इस इलाके में हुकूमत करने के काबिल हैं। क्या आप लोगों में से किसी को कोई एतराज तो नहीं? लोग तो कहने लगे, हमें क्या एतराज होगा, इसने तो हमारी जिंदगियों में एक नई किरण डाली है। वो ईमान की किरण, अल्लाह के डर की किरण, जिसने हमारे हौसलों को बुलंद कर दिया। हर कोई उसको दुआ दे रहा था। सुलेमान को अल्लाह ने इतनी इज्जत बख्शी, वो इस इलाके का बादशाह बन गया। अल्लाह पर यकीन करने वालों के साथ अल्लाह ताला ऐसे ही मोजज़े करता है जो देखने वालों की सोच से बालातर होते हैं और इस्लाम के मुखालिफ अपनी ही आग में जलकर राख हो जाते हैं और वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते मुसलमानों का, अगर ये जान ले कि वो क्या चीज हैं। अल्लाह सुब्हानो ताला जो हर चीज पर कादिर है, उनके साथ है तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ईमान की दौलत ने सुलेमान की दुनिया और आखिरत तो दोनों बदल दी। आजकल हम बुराई के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, न जाने हमारा ईमान अभी कम हो चुका है। हक की खातिर अल्लाह के खौफ से हमें बुराई के खिलाफ आवाज तो उठानी चाहिए। हमें अल्लाह का डर होना चाहिए, क्योंकि जिसको अल्लाह का डर होता है और अल्लाह पर यकीन रखता है तो उसके लिए ऐसे ही मोजज़े होते हैं। सुलेमान ने, उसके यकीन ने और उसके भरोसे ने, उसकी नेक दिली ने उस पूरे इलाके को रानी सुल्ताना के जुल्म से आजाद कर दिया, क्योंकि उसको अल्लाह का डर था। सुलेमान ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि जुल्म के खिलाफ खड़े होकर लोगों को हक का रास्ता दिखाया। यह अल्लाह की मदद का एक अजीम मुजाहिरा था, जिसने साबित कर दिया ईमान की ताकत दुनिया की किसी भी ताकत से ज्यादा है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये खूबसूरत दास्तान अच्छी लगी होगी। मेरी अल्लाह सुब्हानो ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हदायत के रास्ते पर रखे। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।